कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन है। सोलोमन की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है जिसे सोलोमन पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी तरह एक मछुआरा बने, लेकिन सोलोमन हे होते हैं। तभी सोलोमन देखता है कि आतंकवादी ग्रुप के लोग उनके गाँव पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये देखकर सोलोमन अपने बेटे को लेकर तेजी से गाँव की तरफ दौड़ता है और जल्दी से अपने घर रोक लेता है। ग्रुप का लीडर देखता है कि सोलोमन ताकतवर और मजबूत है, इसलिए ये लोग सोलोमन को जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और सोलोमन को भी इनके साथ हीरे ढूंढने के काम पर लगाया जाता है। दरअसल ये आतंकवादी ग्रुप इन कच्चे हीरों का बिजनेस करते हैं। इन कच्चे हीरों के बदले ये लोग हथियार खरीदते हैं ताकि इनकी आर्मी मजबूत रहे और सरकार के साथ लड़ सके। यहाँ गांव से पकड़े गए मजदूर लोग नदी में कच्चे हीरे ढूंढने के काम पर लगे होते हैं और आतंकवादी ग्रुप के लोग इन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं ताकि ये लोग हीरे चोरी न कर सकें। ग्रुप का लीडर मजदूरों से चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी हीरा चुराने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। यहाँ सोलोमन भी उन मजदूरों के साथ हीरे ढूंढने में लगा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक मजदूर को हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वह मजदूर हीरे को देखकर उसके मन में लालच जाग जाती है, इसलिए वह इस हीरे को लीडर को देने के बजाय अपने मुंह में छुपा लेता है और ऐसा करते हुए आतंकवादी ग्रुप का लीडर उसे देख लेता है। यह देखकर वह उस मजदूर को अपने पास बुलाता है और उससे हीरा मांगता है। अब वो मजदूर अपने मुंह से हीरे का टुकड़ा निकालकर आतंकवादी ग्रुप के लीडर को दे देता है। लीडर हीरा लेने के बाद फौरन उस मजदूर को गोली से शूट कर देता है। ये देखकर सभी मजदूर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोलोमन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डैनी को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर में इन आतंकवादियों के ग्रुप के पास आता है। वह इन लोगों से कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है और ये लोग डैनी पर बंदूक तान कर उसे कैप्टन जीरो के पास लेकर आते हैं। ग्रुप का कैप्टन डैनी को कुछ हीरे देता है और बदले में उससे बंदूकें मांगता है। डैनी कहता है ठीक है, तुम्हें बंदूकें मिल जाएंगी। दरअसल डैनी एक स्मगलर है जो इन लोगों को हीरे के बदले बंदूकें देता है। डैनी इन हीरों की स्मगलिंग कई सालों से कर रहा है और वह इस काम में काफी प्रोफेशनल होता है। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इस बार वह कुछ बकरियों को लेता है और इन बकरियों में से एक बकरी की खाल में उन हीरों को छुपा देता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। डैनी को लग रहा था कि हमेशा की तरह आज भी वो यहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन आज उसकी किस्मत साथ नहीं देती। पुलिस उन बकरियों की तलाशी लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए उन्हें हीरे मिल जाते हैं और डैनी पकड़ा जाता है, जिसके बाद डैनी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हमें कच्चे हीरों की खान दिखाई जाती है जहाँ सभी मजदूर हीरे ढूंढने में लगे होते हैं और सोलोमन भी हीरे ढूंढने में लगा रहता है। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। उस हीरे को देखकर सोलोमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो हीरा साइज में काफी बड़ा था। अब सोलोमन सोचता है कि यह हीरा गैंग के लीडर को दूं या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले आतंकवादी ग्रुप का लीडर एक छोटे हीरे के टुकड़े की वजह से एक आदमी को मार चुका था। डर के मारे सोलोमन को यह हीरा ग्रुप के लीडर को देने का ख्याल आता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि इस हीरे से मैं माला माल हो सकता हूँ। लकीली उसी वक्त वहाँ पर पानी को पंप करने वाली मोटर खराब हो जाती है जहाँ से प्रेशर से पानी निकलता है, जिससे सारे लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन इस बड़े हीरे के टुकड़े को अपने पैरों की उंगलियों में छिपा लेता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि अगर जल्दी इस हीरे के टुकड़े को छुपा कर नहीं रखा गया तो यह हीरा मेरे पास पकड़ा जाएगा और हीरा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार दिया जाएगा। अब सोलोमन चालाकी दिखाते हुए एक आतंकवादी से बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। वो आतंकवादी सोलोमन को वॉशरूम जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन जाने वाला होता है तभी ग्रुप का लीडर सोलोमन के पास आता है और सोलोमन की चेकिंग करने लग जाता है। अब सोलोमन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ग्रुप का लीडर सोलोमन की काफी बारीकी से चेकिंग लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि सोलोमन ने वो हीरा काफी सेफ जगह में छुपा रखा था। अब गैंग का लीडर भी सोलोमन को जाने देता है और सोलोमन उनसे काफी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है जहां वो इस हीरे के टुकड़े को निकालकर एक खड्डे में दफनाने ही वाला होता है। तभी पीछे से वही ग्रुप का लीडर आकर सोलोमन पर बंदूक तान देता है और वो कहता है ये हीरा मुझे दे दो और चालाकी बिल्कुल भी मत करना वरना तुम मारे जाओगे। अब सोलोमन उसे वो हीरा देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर इस कंट्री की आर्मी उन पर अटैक कर देती है और जो लीडर सोलोमन से हीरा मांग रहा होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सोलोमन जल्दी से उस हीरे को एक कड़े में छिपा देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्मी वाले उसे एक आतंकवादी समझकर पकड़
पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। ये वही जेल होता है जहाँ पर डैनी को रखा गया था। डैनी भी वहाँ पर मौजूद होता है। तभी गार्ड वाले स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेकर आते हैं जो बुरी तरह से घायल था, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी ग्रुप का लीडर होता है जिसने सोलोमन के पास वो बड़ा हीरा देखा था। जब वो सोलोमन को देखता है तो वो चिल्लाकर कहने लगता है, मुझे मेरा हीरा वापस दो जो तुमने मुझसे चुराया था। यहाँ ग्रुप का लीडर सोलोमन के आसपास कैदियों से कहता है कि इस आदमी के पास एक बहुत ही बड़ा हीरा है। इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो कोई भी सोलोमन से मेरा हीरा निकाल कर देगा मैं उसे $10,000 दूंगा। पैसों का सुनकर सभी कैदी सोलोमन की तरफ देखने लगते हैं। यह सब डैनी भी देख रहा होता है और सोलोमन को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो गुस्से में आतंकवादी ग्रुप के लीडर पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। वह अपने कपड़े उतार कर कहता है, देख लो, मेरी तलाशी लो, कहाँ है हीरा। ये काम करके सोलोमन वहाँ मौजूद सभी कैदियों को तो चकमा दे देता है, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी समझ जाता है कि सोलोमन के पास सच में एक बहुत ही बड़ा हीरा है। जेल में रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और अपने गुनाह की सजा काटने के बाद डैनी को छोड़ दिया जाता है। वो बाहर जाकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे कहता है, जेल में सोलोमन नाम का एक आदमी है जिसके पास हीरे का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा है। हमें उसे भी जेल से बाहर निकालना होगा ताकि हम उससे उस हीरे के बारे में जान सकें। डैनी का दोस्त डैनी से कहता है कि सोलोमन को छुड़ाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। डैनी कहता है कि तुम पैसों का टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। डैनी कुछ दिनों के लिए एक होटल में रुकता है और हम देखते हैं कि डैनी अपना एक नकली दांत बाहर निकालता है और उसमें से एक हीरा निकालकर मार्केट में भेज देता है और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने दोस्त को देखकर सोलोमन को जेल से छुड़ाने के लिए देता है। असल में डैनी को सोलोमन से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो सोलोमन से वो हीरा हासिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सोलोमन भी जेल से आजाद हो चुका है। जेल से निकलते ही सोलोमन के पास उसका दोस्त आता है और उसे कुछ पैसे और डैनी का कांटेक्ट देता है और कहता है, डैनी से कांटेक्ट कर लेना। लेकिन सोलोमन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वह डैनी से कांटेक्ट करने के बजाय अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ डैनी एक बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैडी है। डैनी मैडी को देखकर उसे पसंद करने लगता है, लेकिन बातचीत के दौरान जब डैनी को पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है तो डैनी उससे यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। रिपोर्टर को पहले से ही पता था कि डैनी एक हीरो का स्मगलर है और अब रिपोर्टर डैनी के पीछे जाकर उससे हीरो की स्मगलिंग के बारे में जानने की कोशिश करती है। रिपोर्टर डैनी से एक आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम रोलेक्स है, लेकिन डैनी उसे रोलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दरअसल रोलेक्स अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो का बिजनेसमैन होता है। दूसरी तरफ हम सोलोमन को देखते हैं जो एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है और वहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसे अपनी फैमिली का कोई भी नहीं मिलता। वह बाहर लगाई गई लिस्ट को भी देखता है, लेकिन उस लिस्ट में भी सोलोमन की फैमिली का कोई पता नहीं चल रहा था। दरअसल सोलोमन की फैमिली एक पहाड़ी इलाके में आतंकवादी ग्रुप से छिपी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर आतंकवादी ग्रुप आ जाता है और वो वहाँ पर कई लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें से एक सोलोमन का बेटा भी होता है। ये आतंकवादी ग्रुप उन बच्चों को अपने बेस पर ले जाते हैं जहाँ पर ये आतंकवादी उन बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो इन बच्चों को बंदूक देकर लोगों को मारने के तरीके सिखाते हैं। यह लोग बच्चों को नशे के इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि इनसे बुरे काम करवा सकें। अब यहाँ हम डैनी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी डैनी को एक पर्ची पकड़ाकर कहता है कि कर्नल ने तुम्हें बुलाया है, जिसके बाद डैनी कर्नल के पास चला जाता है। दरअसल डैनी 19 साल का था तब से वो कर्नल के पास है। डैनी ने कई सालों तक कर्नल की प्राइवेट आर्मी टीम में ड्यूटी भी की, लेकिन अब डैनी ने प्राइवेट आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। कर्नल एक बहुत ही बेरहम इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और कर्नल ने डैनी को इसलिए बुलाया था क्योंकि अब कर्नल को भी उस हीरे के टुकड़े के बारे में पता चल चुका था। कर्नल डैनी से कहता है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा कई हीरो का नुकसान हुआ था, इसलिए अब तुम मुझे वह बड़ा हीरे का टुकड़ा ला कर दोगे। असल में पिछली बार जब डैनी बकरियों के काल में हीरे के टुकड़े छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था, उन हीरो में कर्नल का भी हिस्सा था, इसलिए कर्नल डैनी से कहता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। दरअसल ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डैनी कर्नल के लिए काम करता है। कर्नल डैनी को हथियार देता है और डैनी